कहानी की शुरुआत में हमें उबले हुए काले अंडे जैसा कुछ दिखाया जाता है। एला नाम की लड़की अपनी माँ के स्टॉप मोशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। एक बीमारी के चलते एला के माँ के हाथ अब पहले जैसे काम नहीं कर रहे थे। समय के साथ उनकी हालत और ज्यादा खराब होती गई। वो अपने जमाने की बेहतरीन स्टॉप मोशन आर्टिस्ट थी। उन्हें लग रहा था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसीलिए दुनिया को अलविदा कहने से पहले वो एक आखिरी स्टॉप मोशन फिल्म बनाना चाहती थी। और अपने कमजोर हाथों की वजह से वो अब पूरी तरह एला पर निर्भर हो चुकी थी। और इसी बात की वजह से एला बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि उसकी माँ हर एक मोशन के लिए बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहती थी। उसकी नजर में एला एक नाकारा लड़की थी जो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकती थी। अपने दिमाग से स्ट्रेस निकालने के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने चली गई। घर आकर उसने फिर से काम करना शुरू कर दिया, पर अचानक से ही उसकी माँ धड़ाम से नीचे गिर गई। उसकी माँ को स्ट्रोक आया था। स्ट्रोक की वजह से एला की माँ कोमा में चली गई। अब बेशक वो ज्यादा क्रिएटिव लड़की नहीं थी, पर वो एक अच्छी बेटी जरूर थी जो अपनी माँ की आखिरी फिल्म पूरी करना चाहती थी। वो अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक से उसकी माँ उसे एक पपेट के रूप में दिखाई देने लगी। एक बार फिर एला टॉम से मिलने चली गई। टॉम ने उसे अपने साथ रहने की सलाह दी ताकि वो स्ट्रेस फ्री होकर जी सके और टॉम भी उसकी देखभाल कर पाए। पर एला ने उसे मना करते हुए कहा उसे अपनी माँ की आखिरी फिल्म पूरी करनी है, इसलिए उसे एक शांत जगह की जरूरत है जहाँ वो फोकस के साथ काम कर सके। टॉम ने उसकी फिल्म के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। ये अपार्टमेंट एला को बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर वो शांति से अपना काम पूरा कर सकती थी। टॉम के जाने के बाद एला अपार्टमेंट चेक करने लगी। सीढ़ियों से नीचे जाते वक्त उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उस मासूम बच्ची को स्माइल देकर एला आगे बढ़ गई। एला ने फिल्म शूटिंग का सारा सेटअप तैयार कर लिया, पर एक आवाज उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। ये किसी छोटी बच्ची के गाने की आवाज थी। एला ने बाहर देखने के लिए दरवाजा खोला। उसके सामने वही सीढ़ियों वाली बच्ची थी। एला का सेटअप देखकर बच्ची क्यूरियोसिटी से उसके सेटअप के बारे में पूछने लगी। एला ने उस सेटअप के बारे में सब कुछ बताया, साथ ही उसने अपनी फिल्म की स्टोरी भी बताई। पर बच्ची को कहानी बोरिंग लगी। उल्टा बच्ची ने ही उसे अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। इस कहानी में एक डरी हुई लड़की जंगल में छुपने की कोशिश करती है, क्योंकि कोई उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। एला ने आगे की कहानी के बारे में पूछा, पर बच्ची ने कहा तुम्हारे वैक्स के पपेट्स बिल्कुल बेजान लग रहे हैं। इतना कहकर बच्ची वहाँ से चली गई। रात को एला को ठीक वैसा ही सपना आया जैसे उस बच्ची की कहानी थी। डर के मारे एला की आंखें खुल गई। उसने देखा कि उसका पूरा सेटअप ही बदल चुका है। अब वो उस बच्ची की कहानी के मुताबिक हो चुका था। बड़े ही रहस्यमय तरीके से उस स्टोरी का एक सीन उसके लैपटॉप में रेडी था। एला को खुद ही याद नहीं था कि ये सीन उसने कब शूट किया, पर ये सीन उसे काफी पसंद आया। अगली सुबह टॉम की बहन पॉली एला से मिलने आई। उसे एला का सीन बहुत ज्यादा पसंद आया। उसने एला को अपनी कंपनी में काम करने की ऑफर दी, जो एला ने ठुकरा दी, क्योंकि वो अकेले ही काम करना चाहती थी। पॉली के जाते ही वो छोटी बच्ची एला के पास आई। वहाँ अपनी स्टोरी का सेटअप देखकर वो खुश हो गई। वो किचन में चली गई। किचन से मीट का टुकड़ा लाकर उसने एला को पपेट की स्किन मीट से बनाने को कहा। एला ने ऐसा ही किया। अब पपेट और ज्यादा रियलिस्टिक दिखने लगी, जिससे पूरे ही सीन में जान आ गई। बच्ची की कहानी के मुताबिक 3 रातों तक लड़की का पीछा किया जाएगा। एला ने बच्ची से पूछा लड़की आखिर किससे जान बचाकर भाग रही है। इस पर लड़की ने जवाब दिया ऐशमैन। ये कहकर बच्ची ने पपेट पर राख उड़ेल दी, जिससे वो ऐशमैन का पपेट और ज्यादा डरावना दिखने लगा। रात को एला को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सामने वही छोटी बच्ची थी। वो एला को जंगल में ले गई। वहाँ पर एक मरी हुई लोमड़ी थी। बच्ची ने उसे लोमड़ी के मांस और बालों से ऐशमैन का पपेट बनाने को कहा। अब एला को ये बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। उसने ऐसा करने से मना कर दिया। तभी लड़की बोली अगर एला उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे आगे की कहानी नहीं बताएगी। एला ने खुद ही आगे की स्टोरी बनाने का फैसला किया। ये सुनकर बच्ची गुस्से में वहाँ से निकल गई। लाख कोशिशों के बावजूद एला के दिमाग में कोई भी स्टोरी नहीं आ रही थी। एला परेशान होकर पॉली के पार्टी में चली गई। उसने पॉली से सुना था कि ड्रग्स लेने के बाद दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं। वो पॉली से ड्रग लेकर वॉशरूम चली गई। बाहर 2 लोग नशे में धुत होकर बुरी तरह लड़ रहे थे। इस लड़ाई में एक आदमी के माथे पर गहरा कट लग गया। एला का जिससे अपने आप पर काबू नहीं था, उसने आदमी के कट में उंगलियां घुमाना स्टार्ट किया। तभी उसे छोटी बच्ची पास में ही दिखी। वो बच्ची के साथ मरी हुई लोमड़ी लेने जंगल में चली गई। बच्ची से आगे की स्टोरी जानने के लिए एला उसे अपने अपार्टमेंट ले आई। लोमड़ी के मांस
और बालों से एला ने एक नया ऐशमैन बना लिया। उसे सीढ़ियों से अजीब आवाज आने लगी। वहाँ पर उसे ऐशमैन की झलक दिखाई दी। वो घबराकर अपने रूम में आ गई। उसने दरवाजे की दूरबीन से बाहर देखा। ऐशमैन की लाल आंखें उसे ही घूर रही थी। इसके बाद वो बेहोश हो गई। आँख खुलने पर उसके सामने टॉम था। उसकी ये हालत देखकर टॉम टेंशन में आ गया। एला को लगा शायद उसने ड्रग्स के नशे में ऐशमैन को देखा होगा, पर ये क्या, ड्रग्स तो उसके पास जैसे के तैसे पड़े थे। टॉम उसे अपने घर ले आया। नहाते वक्त एला को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे अपनी बॉडी पपेट की तरह वैक्स से बनी हुई लगने लगी, पर थोड़े ही समय में उसका यह भ्रम टूट गया। रात को एला को कहानी की पपेट दिखाई देने लगी। उस पपेट ने किसी ब्रेड की तरह एला की थाई फाड़ दी, पर खुशकिस्मती से ये बस एक सपना था। टॉम उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे कैफे ले आया। वहाँ पर वो छोटी बच्ची भी मौजूद थी। जब एला वॉशरूम गई तब उस बच्ची ने बाहर से ही एला से पूछा क्या उसे आगे की कहानी नहीं जाननी। एला ने उसे मना करते हुए कहा वो अब किसी भी कहानी पर काम नहीं करना चाहती। घर आकर टॉम ने एला को पॉली की कंपनी में काम करने की सलाह दी। टॉम की बात मानकर एला पॉली के साथ काम करने के लिए चली गई, पर वहाँ जाकर एला गुस्से से आग बबूला हो उठी क्योंकि पॉली ने एला की स्टोरी चुरा ली थी। इस पर सफाई देते हुए पॉली ने कहा उसने एला की स्टोरी से इंस्पायर होकर ये स्टोरी बनाई है, इसमें चोरी वाली कोई बात ही नहीं। एला पॉली की सेट की ऐसी तैसी करके वहाँ से निकल गई। अब उसे अपनी माँ की याद आने लगी तो वो माँ से मिलने चली गई। उसकी माँ अभी भी कोमा में ही थी। अगले ही पल उसे लगा जैसे उसकी माँ उससे बात कर रही हो। उसकी माँ अब भी उसे नकारा ही कहती है। वो कहती है एला एक पपेट की तरह है जो खुद से कुछ नहीं कर पाएगी। काम होने पर हर पपेट को बक्से में बंद किया जाता है। वही हालत एला की भी होगी। रात को बच्ची फिर से एला के पास आई। उसने एला को आगे की कहानी बताना शुरू कर दिया। बच्ची ने कहा दूसरी रात ऐशमैन घर में घुसकर लड़की को टच करेगा, पर एला ने उसे टोकते हुए कहा दूसरी रात वो लड़की ऐशमैन से बचकर भागने में कामयाब हो जाएगी। पर बच्ची ने एला से कहा कि वो चाहकर भी ये कहानी बदल नहीं सकती। इतना कहकर बच्ची वहाँ से चली गई। एला फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी उसके सेटअप में कुछ हलचल होने लगी। उसके सेटअप से एक बड़ा सा ऐशमैन बाहर निकला जो एला की ओर ही बढ़ रहा था। एला उससे बचकर भागती, उससे पहले ही उसके पैर अजीब तरीके से मुड़ गए। ऐशमैन एला के करीब आकर उसे टच करने लगा। उसने अपने मुंह से एक काला अंडा निकाला और एला के मुंह में डाल दिया। आँख खुलने पर एला ने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके पैर में भी चोट लगी थी। एला की ऐसी हालत देखकर टॉम उस प्रोजेक्ट को ही इन सब के लिए जिम्मेदार मान रहा था। उसने एला से अपार्टमेंट की चाबी ली और उस फिल्म प्रोजेक्ट को तहस नहस करने निकल पड़ा। हॉस्पिटल में एला को पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वहाँ पर उसे वो बच्ची भी दिखी। एला उस बच्ची के साथ अपार्टमेंट चली गई। चाबी टॉम के पास होने की वजह से एला को दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर जाकर बच्ची उसे कहानी के बारे में बताने लगी। एला ने उसे प्यार से पास बुलाया और गुस्से में उसका गला दबाकर उसे मार दिया, पर अगले ही पल वो लड़की फिर से जिंदा हो गई। एला अब हार मान चुकी थी। वो बच्ची से लिपट कर रोने लगी। अब वो बच्ची की हर बात मानने के लिए तैयार थी। उस लोमड़ी का मांस पुराना होने की वजह से ऐशमैन ताजा नहीं दिख रहा था। उन्हें ऐशमैन को फिर से बनाने के लिए ताजे मांस की जरूरत थी। एला ने अपने घाव के टाके खोलकर अपना ही मांस निकालना शुरू कर दिया। ये सब टॉम और पॉली ने देख लिया। वो दोनों एला को रोकने की कोशिश करने लगे। एला ने टॉम को सीढ़ियों से धक्का देकर पॉली को ट्राइपॉड से मार डाला। टॉम जख्मी हालत में कराह रहा था। एला उसके पास गई। उसने टॉम का नाक और मुंह दबाकर उसे मार दिया। उसने दोनों के मांस से लाइफ साइज पपेट बनाए। ऐशमैन और उस लड़की के पपेट बनकर तैयार हो चुके थे। अचानक से ऐशमैन का पपेट लड़की के पपेट के पास जाने लगा, पर थोड़े पास जाते ही वो एला की ओर बढ़ा। ये देखकर बच्ची कहने लगी ये तो कहानी का हिस्सा नहीं था। इस बार एला ने भागने की कोशिश भी नहीं की। ऐशमैन उसका चेहरा नोचने लगा। एला के फेस से भी अब वैक्स निकल रहा था। अब एला खुद ही अपने फेस से वैक्स निकालकर ऐशमैन को देने लगी। अगले सीन में एला कहानी के सेटअप में थी। घने जंगल में एक घर था। उस घर में बच्ची एला की मौत की वीडियो देख रही थी। बच्ची ने कहा मूवी मस्त बनी है। एला स्माइल करते हुए एक बक्से में लेट गई और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।